सेंट्रल विस्टा जिसको नरेंद्र मोदी ने बनवाया, वो उनका व्यक्तिगत विजन तो हो सकता है, लेकिन संसद भवन तो वो कभी नहीं बन सकता। हां, यह बात कहा जा सकता है, जिसको मैंने कहा कि सेंट्रल विस्टा को एक महामारी में लाखों लाख मरे हुए लोगों की लाशों पर सेंट्रल विस्टा का निर्माण करवाया गया। तो मैं आने वाली सरकार से गुजारिश करूंगा, या आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी से गुजारिश करूंगा कि जब वो सत्ता में आए 2024 में प्रधानमंत्री बनकर, तो सेंट्रल विस्टा को एक अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से लैस अस्पताल में तब्दील कर दें, जो महामारियों में लड़ने के लिए रिसर्च लैब हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, सुविधाएं हो। तो सेंट्रल विस्टा को मैं समझता हूं इससे ज्यादा सम्मान कुछ और नहीं मिल सकता, क्योंकि सेंट्रल विस्टा कभी भी संसद नहीं बन सकता। मोदी के कहने से तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता। और अगर वो संसद सेंट्रल विस्टा है, मोदी का एक विजन है, मोदी का एक मिशन है, मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक है। अब मोदी के मास्टर स्ट्रोक में किसी के लिए जगह नहीं होती। अब लोग सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी आज सब जगह सारे पत्रकार, राष्ट्रवादी और सुपारी मीडिया दोनों मिलकर के एक, सुपारी मीडिया तो कर नहीं रही, सुपारी मीडिया तो इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन उसका मास्टर स्ट्रोक कुछ और है, मैं जो बताऊंगा वो कुछ और है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो अच्छे पत्रकार हैं, वो भी इसको इश्यू बना रहे हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। असल में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति से परहेज नहीं है, असल में नरेंद्र मोदी को उपराष्ट्रपति से भी परहेज नहीं है, असल में नरेंद्र मोदी को विपक्ष से परहेज है। अब एक बात बताओ आप कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष को नहीं बुलाना है, यह उनका मास्टर स्ट्रोक है और मास्टर प्लान है कि विपक्ष उनके कार्यक्रम में ना आए। विपक्ष आता तो कैमरा विपक्ष की तरफ भी जाता। लोग जो भूल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो पत्रकार कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया या उपराष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया कि नरेंद्र मोदी से कैमरा कहीं हटने जाए, लेकिन मास्टर स्ट्रोक कुछ और है। क्या है मास्टर स्ट्रोक? यह है कि नरेंद्र मोदी से कैमरा हटकर कहीं विपक्ष की ओर न चला जाए। तो नरेंद्र मोदी को का मास्टर स्ट्रोक यह है कि विपक्ष वहां दिखाई ना दे। ठीक है, तो विपक्ष की दिखाई कैसे नहीं देगा? विपक्ष वहां ना आए उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष तो आता। अगर राष्ट्रपति को बुलाया जाता, अगर उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता तो विपक्ष भी आता। नरेंद्र मोदी को विपक्ष अच्छा नहीं लगता। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कम राजा हैं। नरेंद्र मोदी जूनागढ़ के राजा हैं, गुजरात के जूनागढ़ के राजा हैं। वो राजा हैं जो भारत में विलय भी नहीं करना चाहता था जूनागढ़ का, उनकी आत्मा उनके अंदर घुसी हुई है। तो वो जूनागढ़ के राजा हैं, वो वाले याद करिए, जो सरदार पटेल जी के कारण, खैर उस इतिहास में नहीं जाते। तो नरेंद्र मोदी को वहां विपक्ष, एक राजा को विपक्ष पसंद ही नहीं आता। आप खुद जानते हैं, जब एक राजा मतलब लोकतंत्र में विपक्ष की जरूरत होती है, लोकतंत्र में विपक्ष दिखाई देना चाहिए, लेकिन राजा के राज में विपक्ष नहीं होता। नरेंद्र मोदी राजा हैं, वो भी जूनागढ़ वाले, गुजरात के, तो वो कैसे विपक्ष को देखना चाहेंगे?
क्योंकि राजा के राजतंत्र में विपक्ष होता ही नहीं, तो उन्हें विपक्ष नहीं चाहिए। तो विपक्ष को दूर रखने के लिए, विपक्ष उसमें ना आए, नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक रचा। क्या? राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया। अब विपक्ष उनके जाल में फंस गया। विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया। अब विपक्ष बोलना शुरू किया कि राष्ट्रपति नहीं आएंगे तो वो हम कैसे जाएंगे, राष्ट्रपति को आना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू को आना चाहिए। वैसे द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को तो सबसे नजदीकी है, उनके लिए तो वो पता नहीं कितने कार्यक्रम किए, कितने उनका प्रचार करने के लिए, और सिर्फ आदिवासी महिला होने के नाते ही तो उनको राष्ट्रपति बनाए। अब इतना कैसे नरेंद्र मोदी अपना नुकसान कर लेते कि राष्ट्रपति को आगे करके ये सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन ना करवाते। लेकिन एक राजा के रूप में, जूनागढ़ वाले राजा के रूप में जब नरेंद्र मोदी सोचते हैं, सोचते होंगे, तो उन्हें राष्ट्रपति कैसे वहां अच्छा लगता। तो मुद्दा यह था कि कैमरा घूम करके कहीं विपक्ष पे न चला जाए। नरेंद्र मोदी को विपक्ष नहीं चाहिए, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया। अब राष्ट्रपति के बहाने पूरा विपक्ष पिल पड़ा। 21 पार्टियों ने यह डिक्लेयर कर दिया कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं आएंगी तो हम नहीं आएंगे। यही तो नरेंद्र मोदी चाहते थे, और नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जो चाहते थे करवा लिया बिना कहे। वो चाहते थे भाई मैं राजा हूं जूनागढ़ वाला, मेरे राज्य में विपक्ष नहीं चाहिए, मेरे राज्य में कहीं विपक्ष दिखाई नहीं देना चाहिए। कैमरा वाला गलती से विपक्ष की ओर घुमा देता, वो अवसर ही खत्म कर दो। मास्टर स्ट्रोक ऑफ द नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति को ही मत बुलाओ, विपक्ष अपने आप जाल में फंस जाएगा। राष्ट्रपति के नाम पर विपक्ष विवाद खड़ा करेगा, राष्ट्रपति के नाम पर विपक्ष आने से इनकार करेगा। वही हुआ, विपक्ष एकजुट हुआ। 21 पार्टियों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया। यही तो नरेंद्र मोदी चाहते थे। जो नरेंद्र मोदी चाहते थे वो मिल गया। अब एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के भले ही कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई होगी, डंका बजाते बजाते लंका लग गई होगी। वैसे भी नरेंद्र मोदी अपने मुंह से ही कहते हैं कि नसीब और बदनसीब, तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बदनसीब तो कोई इस देश पर साबित नहीं हुआ है। एक देहाती कहावत है, जहां जय दूल्हा रानी वहीं परी पाथर पानी। एक गांव की कहावत है, बुजुर्ग कहा करते थे, वही बात मैं भी कह रहा हूं। तो ये जहां जाएंगे वहां पाथर पानी तो पड़ना है, यानी वहां गड़बड़ तो होना है, वहां बेइज्जत तो होना है, वहां लंका लगनी है, लगा के आ गए। लेकिन मास्टर स्ट्रोक वाले अगले मास्टर स्ट्रोक की तैयारी। एयरपोर्ट पे आने के बाद आपने देखा विपक्ष को मिर्ची लगा दी, विपक्ष हट गया। यही नरेंद्र मोदी चाहते थे। उनको द्रौपदी मुर्मू से कोई परहेज नहीं है, लेकिन और ना ही वो इसलिए द्रौपदी मुर्मू का बहिष्कार कर रहे हैं, या यूं कहिए कि नहीं बुला रहे हैं, या यूं कहिए कि निमंत्रण भी नहीं दे रहे। हम निमंत्रण कैसे देते? राष्ट्रपति आएंगी तो इनसे, प्रधानमंत्री से बड़ा पद होता है, राजा को अपने से ऊपर बैठने वाला पसंद नहीं है। जूनागढ़ वाले राजा की बात कर रहा हूं, तो जूनागढ़ वाले राजा को अपने से ऊपर किसी और का बैठना पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने ये चाल चली, राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया, राष्ट्रपति के बहाने राष्ट्रपति का निमंत्रण काटा और विपक्ष को निमंत्रण दे दिया। विपक्ष अपने आप हट गया। इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। कोई समझे या ना समझे, हम नरेंद्र मोदी के करीब रहे हैं, इसलिए जानते हैं
कि वो किस तरह से कौन सा गेम प्लान करते हैं। क्या मैं एक आपसे सवाल करता हूं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग अगर कोई हमारे इस वीडियो को देखें तो उन बुद्धिमानों से या पत्रकारों से या अपने आप को बहुत समझदार पत्रकार मानते हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या आप ये जानते हैं या समझते हैं या सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी, उनकी आईटी टीम, उनके लोग, आरएसएस इस बात का अध्ययन नहीं किया होगा कि राष्ट्रपति मतलब द्रौपदी मुर्मू को अगर नहीं बुलाया जाएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? डेफिनेटली किया होगा। यानी राष्ट्रपति को न बुलाना उनके प्लान का हिस्सा था। सोचिए, अब उनको राष्ट्रपति को न बुला करके उन्हें विपक्ष को नहीं बुलाना था, तो विपक्ष को अगर कहते भाई मत आओ, वो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया, उनके बहाने से विपक्ष भी नहीं आएगा, उनका काम बन गया। ये मास्टर स्ट्रोक, ये सारी स्क्रिप्ट जो है तैयार थी। इसी को तो कहते हैं नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। नरेंद्र मोदी मास्टर किस चीज में है? साजिशों में ही तो मास्टर हैं। इंटायर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, इंटायर पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति का सत्यानाश। तो वो इंटायर पॉलिटिक्स से एमए हैं, यानी सत्यानाश राजनीति से एमए हैं, तो वो कर दिए। बिना, कहते हैं ना कि किसी को नहीं बुलाना है तो उसको और बुलाए बगैर रहा भी नहीं जा सकता। मान लीजिए आप अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाना चाहते, लेकिन सांस्कृतिक सभ्यता के अनुसार आपको निमंत्रण भी देना है। निमंत्रण देने के बाद भी वो ना आए तो उसके लिए आप कोई ना कोई कुछ न कुछ चालें चल देते हैं। तो अब जब बड़े लेवल पे जूनागढ़ वाले राजा हैं नरेंद्र मोदी, तो डेफिनेटली इस तरह की कुछ उनकी मंत्रणा हुई होगी, उनमें प्लान बना होगा। क्या ये विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है? आज जो वो डिस्कस कर रहा है, सब 21 लोग मिलकर के लेटर लिख रहे हैं। ये लेटर नरेंद्र मोदी पहले पढ़ चुके हैं। आप और को तो छोड़िए, उनके अमित मालवीय से पूछिए, आप जो लेटर लिखे हैं इसकी कॉपी पहले से उनके पास तैयार पड़ी थी। आप यही लेटर लिखेंगे, आप चाहिए तो पूछ लीजिएगा। ये इसी को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अब रही बात संसद सेंट्रल विस्टा की, संसद भवन की बात, मैं गलती से भले निकल जाए, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। वो संसद भवन है ही नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री, अब ये तो करेंगे नहीं, ये तो सेंट्रल विस्टा वाले हैं, आने वाले प्रधानमंत्री से मैं गुजारिश करूंगा कि उस सेंट्रल विस्टा को, हमारे पास संसद है, तो इस सेंट्रल विस्टा को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बना दिया जाए, जो महामारी जैसी बीमारियों में, बड़े भयानक परिस्थितियों में काम आने वाला अस्पताल हो। और ये एक ट्रिब्यूट होगा, एक श्रद्धांजलि होगी उन लाखों लाख, संख्या मैं नहीं बोलूंगा, उन लाखों लाख कोरोना में बिना सांस लिए मर जाने वाले मृतकों को।